विजय महाकाल कैसे है सब लोग? देखिए आज का जो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में जो उपाय है ना वो आपके पितरों को सिर्फ तर्पण नहीं दिखा, सीधा मोक्ष देखा आप सबको बताए। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक की शुरुआत हो रही है। ये 16 दिन होते हैं आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं। आपके पितर देवता जो आपके पूर्वज होते हैं, इतने लोग से मुक्ति लोग आपके घरों में आते हैं, ठीक है ना। और मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। तुलसी जी ने गंगाजल जीतना होगा 5 बार और आपके पितरों को सीधा मौका मिलेगा। आप काफी सारे भाई ये कहेंगे भैया पूजा गुरुजी कहते थे मोक्ष नहीं मिल सकता है, उन्हें तर्पण किया जा सकता है। तो एक बार मात्र पूजा की हैदराबाद वाली कथा सुन लीजिएगा। अगर आप सारी कथा सुनते हैं और आपको अगर नहीं पता है ना तो आपने हैदराबाद वाली कथा मिस कर दिया, करके सुन लेना, उसके अंदर सीधा सीधा पूरी नहीं हो पाया है पूजा गुरु की कथा सुनकर समझकर पूरे उपाय। परंतु से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश की जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में देखना मत भूलिएगा। एक और चीज बता देता हूँ, ये जो चित्र लोग हैं ना वहां पर जो सुधा का स्मरण करते हो, वो लोग जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष महादेव जी और पार्वती का स्मरण करता है ना उनको कभी भी रोष नहीं लगता। ये चीज रखना, ठीक है ना। इस पूरे विवाद हल के बारे में बात करेंगे कि ना सिर्फ आपके पितृ दोष को दूर करेगा, आपके पितरों को मोक्ष दिलाया, आपके घर की उन्नति, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, ठंडी आवक होगी, घर में कभी बीमारियां नहीं कर रहे हैं, हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की तरफ। ध्यान रखा रहता है ना उस परिवार में कभी किसी तरीके की समस्या जीवन में कभी नहीं सकती, वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर जा रहा है। पहला वाला जो उपाय है ना ये होगा आपके पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, है ना। हैदराबाद वाली क्या है, आप सभी लोगों के घर में गंगाजल तो होगा ही होगा, चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा सा गंगाजल तो होगा ही होगा। आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है ना और एक लेना है कटोरी, ज्यादा नहीं है। गंगाजल एक लेनी है टोली। अब ध्यान रखना ये तो कटरीना खाली होनी चाहिए, इसके अंदर आपको गंगाजल नहीं डालना है। ध्यान से सुना, इस वाले उपाय को गंगाजल नहीं डालना है, सिर्फ आपको खाली कटोरी लेनी है। और जो 16 दिन होते हैं ना पितृपक्ष के, किसी भी दिन पूजी ने बोला जरूरी नहीं है आप डेली करो, है ना। आप जितनी बार कर सके उतनी बात कर लेना, लेकिन कम से कम एक बार जरूर करना। इस कटोरी को लेकर के और थोड़ा सा गंगाजल अलग दूसरी वाली कटोरी में लेकर पहुंचे जहां पर आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का घर है या गमला है ना उस जगह पर, ठीक है। आपको किधर की तरह खड़ा होना, ये चीज ध्यान रखना। में आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना है। दक्षिण दिशा ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिण होती है आपके मित्रों की दिशा होती है। आपको उस तरफ में अपने पितरों का स्मरण करके खड़े हो जाना है और जो आपने तुलसी का गमला है ना उस नंबर पे आपको उस खाली कटोरी को रखना है। क्या करना है, खाली कटौती करना है और आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। आपका अपना दाहिना हाथ आगे रखना, उस हथेली में थोड़ा सा गंगाजल डालना। गंगाजल है ना अपने पितरों का स्मरण करके वाली कटोरी में आपको छोड़ना। ध्यान रखना तुलसी में नहीं छोड़ना, इस कटोरी में जो कि आपने उस बंगले के पास में रखी है ना उसके नीचे, वहां पे आपको छोड़ना है। एक बार आपने करके ही आपको कितनी बार छोड़ना है? 5 से 7 बार। 5 बार छोड़ दीजिए, 7 बार छोड़ दीजिए, जितना आपकी इच्छा उतनी बार आपको दूसरे में लेकर के अपने हथेली में गंगाजल लेना है और इस कटोरी में आपको डालते जाना है। 5 से 7 बार इस इकाई को करना है। उसके बाद में आपको अपने पितरों का स्मरण करना और इस कटोरी को यहीं पर रखना 1, 2, 3, 4 घंटे, जितनी भी देर के लिए शाम का समय आएगा डेली का समय को यहाँ से उठाना और उठा करके किसी भी वृक्ष के नीचे, हो सके तो जो 3 वृक्ष चित्रों के समान है, बेलपत्र का, पीपल, कांवट का, वहां पर जा करके इसे समर्पित करके आ जाना। मात्र एक बार जो भी व्यक्ति सफाई कर लेता है ना उसके पितरों को सीधा तर्पण नहीं मोक्ष प्राप्ति होती है। ये चीज ध्यान में रखना। और जिन घरों के पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है ना, यही महादेव का सीधा सीधा हाथ उनके सिर पर होता है, नया पार्वती जी का होंगे सर होता है और इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि आपके जीवन की उन्नति के जितने भी है ना यहाँ आने वाले हैं वो स्वतः ही अपने आप हट जाते हैं। आपके पितर देवता का रास्ता, उन्नति का रास्ता, सफलता का रास्ता खुल करके चले जाते हैं। पूजा इतना अद्भुत पक्ष में किसी भी एक दिन जरूर कर लेना, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जितनी बार आप करना चाहो कर लेना। आपके उस तो ठीक है, उस दिन के जो भी बता देंगे ना उन्हें सीधा मिलेगा। पूजा गुरु जी ने जैसा बताया मैं आपको बताने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना ये होगा आपके घर में सुख समृद्धि के लिए है। सुख समृद्धि के लिए और के लिए, परिवार के लोगों की उन्नति के लिए है ना। आप ध्यान से सुनिए ना, ये वाले उपाय को तो आपको महादेव जी के लिए करना है।
मैंने पहले बोला था और साथ ही उसके जीवन में तक कि कोई रोक नहीं सकता। आपको लेना है एक, ठीक है, क्या लेना है एक, अपने घर का ध्यान रखना चाहिए और इसके अंदर डालना होगा मात्रा को एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये ध्यान रखना। इसके नीचे ये भी है जहां पर होता है ये वाला भी होना चाहिए। ये गणमान्य का स्थान बनाया। इस बेलपत्र को आपको इसी वाले लोट्स में आपको डालना है। डाल दिया इसी कोटे के अंदर डाल करके और इस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेना। आपका जो घर है ना, उस घर में आपको चारों तरफ इसे ले करके फिर जाना है। चारों तरफ जितने भी कमरे हैं वो रूम है ना, सभी जगह पर जाना है। केवल वॉशरूम और शौचालय को छोड़ के, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके आप पूरे कमरे में, हॉल में, छत पर, हर जगह पर जाना। फिरने के बाद में सीधा शिवलिंग के पास उत्तर दिया नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस पूरे को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय। मरते हुए आपके ये वाला जो लूटा है ना, सीधा आपके पितरों के भाग में जाता है। श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना था, जब आपने ये ऊपर वाला उपाय किया था ना, तो इसके ऊपर वाले उपाय में आपको ये गंगाजल इसके अंदर छिपा है ना, वो कि महादेव के नाम से जाना, काशी विश्वनाथ के नाम से है ना, मैं ये बताना भूल गया। सॉरी, माफी चाहता हूँ। काशी विश्वनाथ जी के नाम से, विश्वनाथ के नाम से, ठीक है ना। इतना काम करना है। ये हो गई दो, अब आप कर लेते हैं तीसरे वाले को, ठीक है। लेकिन तीसरा वाला उपाय आपके पितरों की भूख मिटाने के लिए है ना। आपके पितरों को कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है ना, उन्हें भूख लगी है, उन्हें प्यास भी लगती है। उस काम के लिए आपको 16 दिनों के लिए शायद पक्ष है ना, हो सके तो आप डेली कम से कम उपाय को जरूर करना, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपके घर में मिठाइयाँ तो हमेशा बनती है, ठीक है ना। आपको मिठाई बनाई है, कौन सी मिठाई हमेशा ध्यान में रखना, मार्केट से मत लेकर आना, क्योंकि वो लोग भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं। आपको गाय के दूध का, जो भी गाय के घी का, जो भी आप ही बताओ, कुछ बताओ, आप थोड़ी सी भी बना लीजिए, लेकिन गाय की गाय के दूध की होनी चाहिए। जो भी आपने खीर बनाई है उसे आपको एक पीपल के पत्ते पर रखना है और इस पीपल के पत्ते को सुबह 10 बजे से पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मूव करना, क्योंकि दक्षिण दिशा में बहुत बार बता चुका हूं आपके पितरों की दिशा होती है दक्षिण दिशा की तरफ। अपने मुंह किया और उसे एक पीपल के पत्ते पर, जिस पर आपने क्या है थोड़ी सी खीर जो भी आपने घर बनाया है उसे रखना। 2-5 मिनट पर खड़े रहना उनके लिए है और ऐसा करने के पश्चात आपको एक वहीं पर आपको समर्पित करना होगा। ये उनकी और उनकी प्यास जो कि उन्हें सीधा उनके भाग में जाता है वो हो जाते हैं, वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपके जो भी होते हैं इन 16 दिनों के अंदर, अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो संभव हो सके ना, वो आप सारे कर लीजिएगा। आप ये साल देख लेना, अगले साल देख लेना कितनी उन्नति होती है कितनी नहीं। अगले साल से आप खुद ही इस वाले वीडियो करके वाप पूजा गुरु जी ने बताया भाषा में आपको बताने का प्रयास किया।